सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस साल यह पर्व 26 अगस्त को है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है। राधा अष्टमी के ठीक 15 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यानी जन्माष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी द्वापर युग में प्रकट हुई। उनका प्राकट्य मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी की यज्ञ स्थली के पास हुआ। उनकी माता का नाम कीर्ति और पिता का नाम वृषभानु है। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। कीर्ति देवी ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी अपनी स्वयं की इच्छा से वहाँ प्रकट हुई थी। जिस समय राधा रानी का जन्म हुआ वह अनुराधा नक्षत्र था और मध्याह्न काल के 12 बज रहे थे। उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया। सभी दिशाएं खुशी से झूम उठी थीं। वृषभानु और कीर्ति ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा रानी के जन्म से संबंधित और भी कथाएं प्रचलित हैं। खैर, कथा कुछ भी हो, लेकिन राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा रानी को जीवन शक्ति माना जाता है। कृष्ण देह हैं तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा रानी में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जह राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमेष न होत कहूँ, समुझी करहूँ यह प्रश्न। कहते हैं कि अगर किसी भक्त ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा कर ली और राधा अष्टमी के दिन पूजा नहीं की तो उसे कृष्ण जन्माष्टमी का फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों दिन राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा की जाए। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजा करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि एवं विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख यानी पश्चिम की तरफ मुख करके स्थापित करें। उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। इस दौरान दिन में केवल एक बार ही फलाहार करें और साथ ही राधा रानी के षडाक्षर मंत्र श्री राधाय स्वाहा का जाप करें। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।